यू जीसस। आज कितने लोगों ने पोस्टर को देखा था? कितने लोगों ने पोस्टर को देखा था? हाथ जरा पे चुक लो जिन्हें पोस्टर देखा था। आज कौन सा दिन है? होली कम्युनियन का दिन है। मैंने पोस्टर पे साफ एक कॉर्नर पे पिक्चर लगाई थी कि समटाइम कलीसिया पोस्टर देखती है, पढ़ती नहीं है, लेकिन फोटो लगाने का मकसद ये होता है कि लोग उसको देखें और उसके लिए तैयारी करें। हालेलुया। आज जो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखने वाले हैं अशाए रुबानी के मुतालिक, मैं समझता हूं कि हर मसीही बहन भाई को इन हकायक को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि क्यों हम लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्यों जरूरी है? क्या आपके मन में कभी ये सवाल आता कि क्यों जरूरी है शायर बानी को अपनी जिंदगी में रिसीव करना? आज हम इस कलाम मुकद्दस के वसीला से चीजों को सीखेंगे। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए मिलके खोलते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 22वीं आयत से हम लोग कंटिन्यू चीजों को सीखते जाएंगे। और मैं समझता हूं कि जितने लोग लिखना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर लिख लें। जितने लोग ज़हन में रखना चाहते हैं जरूर इस बात को ज़हन में रखें। आज कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम को सीखने के लिए तैयार हैं? मुझ समेत मैं भी खुदा के पाक कलाम को सीखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पाक रूह जो है हर जगह पे हर घड़ी हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। आए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे। 22 वर्स। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 6वां बाब 22वीं आयत से। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना थी, और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज छोटी कश्तियां तिब्रियास से उस जगह के नजदीक आई जहां उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहां ना यीशु है, ये चीज ज़हन में रखिए। भीड़ ने देखा कि यहां ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए। यीशु की तलाश में किधर आई थी? कफरनहूम वो जगह है जहां पे जो है पतरस का घर था। पतरस की सास भी रहती थी। ये वो जगह है। और जब लोगों ने देखा कि यीशु मसीह किसी जगह में नजर नहीं आ रहे, तो उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? यीशु को ढूंढना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि वो लोग जो थे यीशु के पीछे किस वजह से जा रहे थे। हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि क्यों वो लोग यीशु को ढूंढ रहे थे। उसकी रीजन क्या थी? 25 वर्ष पढ़िए जरा। और झील के पार उससे मिलकर कहा ए रबी, तू यहाँ कब आया? कब आया? हाँ जी, कंटिन्यू रो जरा थोड़े जल्दी। यीशु ने उनके जवाब में कहा, वो भीड़ के जवाब में, तो भीड़ यीशु से बात कर रही है। यीशु उनके जवाब में कहता क्या है? जी बोलिए जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखो। यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे मौजज़े देखने के लिए नहीं ढूंढते हो, बल्कि इसलिए तुम रोटियां खाकर। आमीन। बल्कि इसलिए ढूंढ रहे हो कि रोटियां खाओ, चौल खाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
हालेलुया। खोलांगे पर्दा, ले चुकांगे, मजा आएगा हमें। फिर जरा एक बारी, यीशु ने उनसे क्या कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। जब खुदावंद यीशु मसीह को स्टेटमेंट देते हैं ना 100%, बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं वो दिलों और गुर्दों को ना जरा, वो दिलों और गुर्दों को, और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मेनू कादे लिए ढूंढ रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर। और कुछ लोग हैं जो चर्चिस की तरफ रुख किए हैं, जो बिरयानियां देते हैं, जो अच्छी अच्छी रोटियां देते हैं, कहते पास्टर जी आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि आप फूड नहीं देते, हम उधर जाएंगे जिधर फूड है। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हारे दिलों का हाल जान लिया, तुम रोटी खाने के लिए मुझे ढूंढते हो। अब देखें कि उनके अंदर रोटी खाने की इतनी जो है कश्ती है नहीं। एक ही कश्ती यीशु बैठ के चले गए और उन्होंने कश्तियों का भी रेंज कर दिया, अगर रोटी खानी है जो मर्जी हो जाए रोटी जरूर खानी, क्योंकि यीशु मसीह दिलों के हाल जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे किस लिए ढूंढते हो, इसलिए कि तुम रोटियां वो कहता मौजूदे देखने होते तो मौजूदे तो मैंने 2 दिन पहले कफरनहूम में बड़े मौजूदे किए हैं, ये लोग उधर क्यों नहीं मान लेके आए, ये मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं। मतलब ये रोटी मिनिस्ट्री शुरू से टुरी है, लालच लोगों की जिंदगियों में शुरू से चलता आ रहा है। क्यों जो ओरिजिनल पास्टर्स पाक रूह की तालीम देने वाले लोग हैं, ओरिजिनल चीजें सिखाने वाले लोग हैं, क्यों हाली हैं, रीजन के लोग रोटियों के पीछे भाग रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पे कहते हैं, ये उनकी मिनिस्ट्री में शामिल है कि लोग यीशु मसीह कौन है कि उससे अगर हम पीछे चले जाए तो यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया था। उन्होंने कहा जो बह के खान नु लभ रहा तो फिर यही सही है, जिधर जिधर मूव कर रहा है पीछे पीछे जाते हैं, रोटी भी देगा, सारी चीजें देता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये वर्स बड़ी जबरदस्त वर्स है, इसको मैं समझाऊंगा आपको। हाँ जी 27 वर्स पढ़े जरा। फानी खुराक के लिए मेहनत ना फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमाना छोड़ दें, आप चीजों को करना छोड़ दें, आप सुबह ही जाके अपनी जॉब पे खड़े होकर कहें जी मैंने बाइबल मुकद्दस पढ़ ली है, लिखा है फानी खुराक के लिए मेहनत छोड़ दें। आप सुबह उठे अपने घर वाले को ए सारा कुछ बाइबल कहती है फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, ऐसा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। बहने सुबह उठे बोले हस्बैंड सामने बैठे आटा शाटा भर के बाइबल कहती है फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। हम में से कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए जो रोटी 5 मिनट लेट हो जाए तो सोफे में ठुड्डे मारने शुरू कर देते, कुर्सियां उल्टानियां शुरू कर देते, चीजें डिस्टर्ब करना शुरू कर देते। लेकिन बाइबल कहती है फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। अब बाइबल हमें निकम्मा भी नहीं बनाना चाह रही, बाइबल बयान करती है कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, लेकिन बाइबल मुकद्दस में वचन लिखा है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है तो जिस काम में हाथ डालेगा मैं उसमें क्या कर दूंगा, बरकत लेने के लिए भी तो किसी काम को हाथ डालना है ना। आगे देखते हैं तो लिखा है बल्कि उस खुराक के लिए, हाँ जी, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। अब ये कौन सी खुराक है जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहेगी, जो हमारे अंदर महफूज रहेगी, जो हमारे अंदर कायम रहेगी, ये कौन सी खुराक है। अब जब हम दुनियावी खुराक की बात करते हैं, जब हम उसको खाते हैं तो हमारा निजाम इंतजाम जो है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम जब वो खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करता है और चीजें जो है इंतजाम के थ्रू जो है फुजला में जाती हैं, और एक वक्त आता है कि उसके बाद हमें अगेन खाने की शिद्दत महसूस होती है। और खुदावंद यीशु मसीह बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं फानी खुराक के लिए मेहनत करो ही ना। आगे लिखा है जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है जी, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। हालेलुया। कितने लोग इस खुराक को लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हर कोई चाहता है लेना इसको, हर कोई चाहता है
लेकिन आज हम इसके मफहूम को समझते हैं। जब हम फानी चीजों की बात करते हैं तो इसका मैं बार बार क्यों आपको ये रिपीट कर रहा हूं कि कुछ लोग फटाफट इंप्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं और कहते हैं जी हम स्टेज से सुना है तो मैं फिर अपने घर वालों को बोलूंगा मैं काम शाम छोड़ रहा हूं, बाइबल कहती है फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। लेकिन हमें समझाना है आप लोगों को कि बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है। बाइबल, इसका मतलब ये है कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि आप मेहनत तो करो। आपको पता है जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में थे तो क्या हुआ था? यीशु मसीह के ऊपर भी रोटी की आजमाइश आ गई थी। शैतान ने क्या आके कहा? जब यीशु मसीह को भूख महसूस हुई, शैतान ने क्या कहा? इस पत्थरों को क्या है? ये आजमाइशें हमारी जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन हमने इनको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। भूख किसको महसूस नहीं होती? भूख हर एक को महसूस होती है। लेकिन खुदावंद का ये फिक्रा बहुत जबरदस्त फिक्रा है कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। और आगे जब हम उसको पढ़ते तो लिखा है कि हर बात, जब रोटी से, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इंसान रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। आज हमें समझने की जरूरत है कि खुदावंद खुदा जो कलाम फरमाता है, क्या उससे हमारी भूख मिट सकती है? हमारी रूह की तस्कीन हो सकती है। उस कलाम से कौन खुश हो सकता है? हमारी रूह खुश हो सकती है। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए खास तौर पे, अब देखें हम लोग सिर्फ यूएई के अंदर रोटी के लिए भाग रहे हैं। हालेलुया। आप रोटी के पीछे भाग रहे हैं, रोटी आपके आगे भाग रही है। रीजन क्या है? कि आप बाइबल की वर्ड्स को अपनी जिंदगी में, प्रॉमिस को रिसीव नहीं कर पा रहे। बाइबल बयान करती है कि रोटी की फिक्र ना करो, खाने की फिक्र ना करो। अगर हम एक और वर्ष पढ़े तो उसमें लिखा है, मत्ती 6:28 में लिखा है, जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो ना कि देखो वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। अगर हम उससे पीछे जाएं तो बाइबल में क्या बयान करते हैं? हवा के परिंदों को गौर से देखो। किनको गौर से देखो? हवा के परिंदों। वो ना बोते हैं और ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। इसलिए कि वो यहोवा यरी है, इसलिए कि वो मुहैया करने वाला बाप है, इसलिए कि उसका नाम है यहोवा यरी, मुहैया करने वाला। और वो हमें कभी भी किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम सारी उम्र हम रिज़्क के पीछे हैं और रिज़्क हमारे आगे है। लेकिन खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग मेरे पीछे किन की वजह से आ रहे हो? मोजज़ों की वजह से नहीं आ रहे। तो तुसी लोग रोटियां खाने लिए मेरे पीछे आ रहे हो। तुम लोग चाहते हो कि इसने उधर 5,000 को खिलाया, आज फिर ये खिलाई। तुम सिर्फ फ्री की खाना खाने के लिए आ रहे हो। और बहुत से चर्चिज ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, सिर्फ फ्री का खाना खाने के लिए जाते हैं चर्चों में। इवन दो कि वो अपने रिश्तेदारों में कहता संडे आ जाना, कौन हो तो बिरयानी को हमारे। तो बाइबल बयान करती है, खुदा का कलाम कहता है कि हमें बड़ी अकल के साथ, बड़ी समझ के साथ, बड़ी विजडम के साथ, बड़ी हिकमत के साथ खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव करना है। आगे लिखा है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मुहर की है। मेरे अजीजों, अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आप खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में वक्त देना शुरू करें। आपको कभी भूख महसूस नहीं होगी जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएंगे। सीधा चलेंगे हम 32वीं आयत में, यूहन्ना 6:32 में। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ जी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी। ठीक है, मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। हालेलुया। मेरा बाप आसमान से तुम्हें क्या देता है? हकीकी रोटी देता है। आगे पढ़िए जरा।
क्योंकि खुदा की रोटी वो है हाँ, जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। हालेलुया। आसमान से कौन उतरा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह, वो हकीकी रोटी है। हालेलुया। वो क्या है? हकीकी रोटी है। लोग उसकी भूख नहीं रखते, लोग दुनियावी रोटी के पीछे भागते रहते हैं। और खुदा का कलाम कहता है क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को बख्शी। आपको पता है बियाबान में खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों मूसा की चीजें सारी उनको रिपीट करवाई है? खुदा ने कहा कि उन्होंने क्या खाया बियाबान में? मन खाया और वो नारा वो जरा, मन खाया और वो वाज काटे, मन खाया और वो, लेकिन यीशु मसीह जो रोटी देंगे बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। यीशु मसीह अगर आपकी जिंदगी में आएगा तो आपकी जिंदगी जो है वो कसरत से पूरी फुल फ्लेज लाइफ आपकी यीशु के कदमों में आ जाएगी, क्योंकि वो हकीकी जिंदगी है। और वो चाहता है कि इंसान जो है, जो बनी हुई इंसान है, वो यीशु मसीह को क्या करे? अपनी जिंदगी में रिसीव करे। हालेलुया। और मैं इस जगह पे आपको एक छोटी सी चीज भी समझाना चाहता हूं। हम सीधा चलेंगे इधर से, हम सीधा एक आगे वर्ष में जाएंगे, 35 वर्ष में चलेंगे। यीशु ने, हाँ जी जरा मैडम जरा कंटिन्यू करो जरा। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। बोलिए, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। बोलिए, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। हाँ जी आगे। जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना खुदावंद होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा। मतलब और ये, हाँ और मतलब, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। अगर आप यीशु के कदमों में आ जाते हैं तो आप कभी भूखे रहेंगे नहीं। अगर आप यीशु पे ईमान रख लेते हैं तो आप कभी प्यासे रहेंगे नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह जब भी कलाम को पेश करते तो उनके सामने यहूदी लोग होते थे, उनके सामने गैर अक़वाम के लोग होते थे, और जब खुदावंद यीशु मसीह ऐसी बातें करते थे वो लोग चिढ़ जाते थे। वो कहते हैं ये बातें कैसी करता है। लोग खुदावंद यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सच्ची बातें करता था। वो कौन सी बातें करता था? अब अगर हम सीधा 48वें वर्ष में जाएं, 48 वर्ष में, तो बाइबल बयान करती है जिंदगी की रोटी मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं जिंदगी की रोटी मैं हूँ। आगे, हमारे बाप दादा ने बियाबान में पन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदगी की रोटी है, जो आसमान से उतरा है, जब आदमी उसमें से खाएगा तो वो नहीं मरेगा, वो हमेशा की जिंदगी पा लेगा। ये उसका हुक्म है, ये उसका वादा है। 51 में लिखा है मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। वो गैर अक़वाम को कहता है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। अब होता क्या है, आगे पढ़िए जरा। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। आमीन आमीन हालेलुया। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। अब जब खुदावंद यीशु मसीह इन सारी चीजों को बयान कर रहे हैं तो हुआ क्या है कि वो उनके साथ बातें करते करते चलते 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 कफरनहूम के यहूदियों के उस इबादतगाह के अंदर आ गए। जब वो खड़े हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह, सामने यहूदी लोग हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि तुम क्या, आपने करना क्या है कि मेरे गोश्त को क्या करना है? खाना है, मेरे बदन को खाना है, मेरे गोश्त को खाना है। और हुआ क्या जब ये सारी बातें हुई तो 52 वर्ष में देखिए क्या हो गया। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त
हमें क्यों कर खाने को दे सकता है? फिर तो एक बार, एक दफा फिर। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे। बस यहूदी ये क्या है कि आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। हालेलुया। कैसी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा गोश्त, जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें 55 में लिखा है, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। अब जब खुदावंद यीशु मसीह उस इबादतखाना के अंदर खड़े हैं, यहूदी सामने खड़े हैं और वो बयान कर रहे हैं कि मेरा गोश्त खा लो, मेरे बदन को खा लो, मेरे खून को पी लो, तो वो यहूदी जब खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं आपस में लड़ते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये हमें अपना गोश्त खाने के लिए देता है, अपना बदन तोड़ के हमें खाने के लिए बोलता है, अपना खून हमें पीने के लिए देता है, ये चल क्या रहा है। वो लोग आपस में लड़ पड़े, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या थी? इसके पीछे रीजन क्या थी कि हाँ नहीं, मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग हैं, आज एक नई चीज आप सीख के जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अगर वो यहूदी लोग लड़ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो उस वक्त रोम की जो सल्तनत थी ना, उसके अंदर बहुत से मज़ाहिब, बहुत से रिलीजन जो थे वो कायम थे और लोग बुद्धों की कुर्बानियां चढ़ाते थे। समझ लें आप सब ने कि यहूदी लड़े क्यों थी, उसकी रीजन क्या थी। और अब जब हुआ क्या, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कफरनहूम के उस इबादतखाना में खड़े होकर कहा कि मेरा गोश्त खाओ, मेरा खून पियो, तो यहूदी लड़ इसलिए पड़े क्योंकि उस जिस दौर में खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहे थे, उसी दौर के अंदर एक रिलीजन था, एक देवता था, लोग उसको मानते थे। और वो करते क्या थे, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो करते क्या थे, वो सारे एक जगह पे इकट्ठे होते थे और अपने देवता के हजूर में कुर्बानियां चढ़ाते थे और करते क्या थे कि उसके अंदर कसरत से शराब पिया करते थे वो लोग। आज आप बरकत पाके जाएंगे, आपको ये हकीकत मालूम होगी। उसके अंदर वो कसरत से शराब पीते थे, उस बुद्ध की पूजा करते हुए कसरत से शराब पीते थे और पीने के बाद उनके होश उड़ जाते थे, वो हालत वजदान में आ जाते थे। उनकी अपनी, जब बंदा शराब पी लेता तो उसको पता नहीं, सुध बुद्ध उनकी खत्म हो चुकी थी। और होता क्या है, वो देवता के आगे एक मेमना, एक बकरी जो है वो लेके आते थे। इबादत के दौरान उधर लड़कियां भी लड़के भी वो शराब पीते थे, शराब नोशी करते थे, गलत हरकतें करते थे, ज़नाकारियां करते थे। और यहूदी इस चीज के बारे में जानते थे कि एक मजहब ऐसा है जो इन सारी हरकत को कर रहा है। और जब वो सारी चीजें कर रहे थे तो होता क्या है कि जो मेमना रखा जाता था, वो लोग शराब पी पी के इतने दुष्ट हो जाते थे कि वो उठते थे और जिंदा मेमने को नोचना शुरू कर देते थे, उसको नोचना शुरू कर देते थे, उसका गोश्त खींचना शुरू कर देते थे, उसको मुंह से चीरना फाड़ना शुरू कर देते थे और उसका खून जो था उनके मुंह पे, उनके जिस्मों पे गिरता था। और जब जब वो मेमने का वो जो है गोश्त लेते थे, वो मेमना चीखता था और वो समझते थे कि जैसे जैसे इसकी आवाज बुलंद होती है, हमारा जो देवता है इसके अंदर आता है और में खून को पी रहे हैं, गोश्त को अपनी जिंदगी में ले रहे हैं, तो हमारा देवता हमारे अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। इसकी हकीकत ये है। और जब यहूदी लोगों ने ये देखा, उन्होंने कहा यीशु मसीह आगे, ये दौर तो वही चल रहा है, अब नया मजहब आ रहा है, नया रिलीजन आ रहा है, तो ये पुराने रिलीजन की कॉपी नहीं कर रहा ये बंदा। क्योंकि जो नया आता है, लोग ये सोचते हैं कि ये बिल वास्ता या बिला वास्ता पुराने रिलीजन से कुछ चीजें लेंगे और उनको आगे दिखाएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे। जब यहूदियों ने देखा तो वो लड़ने की उनकी रीजन ये थी, वो कहते वो भी तो यही करते थे और ये बंदा कह रहा है कि मेरा गोश्त खाओ, मेरा खून पियो, वो लोग भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो मेमने का वो जिस्म मतलब खींचते थे ना गोश्त, वो शोर करता था और वो लोग समझते थे कि हमारा देवता जो है वो हमारे अंदर आना शुरू हो गया।
उनके भी एक हालत खराब होती थी, वो भी उसका गोश्त खाते थे, वो भी उसका खून अपनी जिंदगियों में लेते थे, उनके मुंह, उनके कपड़े, और वो करते क्या थे, कसरत से शराब पीते थे, अपनी इबादत गांव के अंदर बुतों की पूजा करते थे, जिनाकारियां करते थे, हराम कारियां करते थे, गलत काम करते थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट दी कि मेरा खून, मेरा गोश्त खाओ, तो लोग इसलिए तड़फे, उन्होंने कहा कि ये उस मजहब को कॉपी कर रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं किसी रिलीजन को कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि मैं कह रहा हूं जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता उसमें जिंदगी आ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। 53 वर्ष पढ़े जरा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं। अब यहूदियों के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर यीशु के पीछे चलना है, गैर अक़वाम अगर यीशु के पीछे चलना है, उसके खून और उसके बदन को अपनी जिंदगी में रिसीव करना होगा। जो यीशु के खून और बदन को अपनी जिंदगी में रिसीव नहीं करता वो यीशु मसीह के साथ है ही नहीं, उसको कसरत की जिंदगी मिलेगी नहीं। अगर आप कसरत की जिंदगी पाना चाहते हैं तो आपको यीशु के खून को, उसके बदन को अपनी जिंदगी में क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल बयान करती है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में कायम रहे, आप उसमें और वो आप में, तो फिर आपको करना क्या है, आमीन, उसके खून और उसके बदन को अपनी जिंदगी में क्या करना है, रिसीव करना है। आमीन। आगे चलिए सीधा 66 वर्ष में। हालेलुया। इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए। ठीक है जी, जब खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये मेरा खून पीने की चीज है और मेरा गोश्त खाने की चीज है, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसको छोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। आप भी अपनी जिंदगी के अंदर अगर कोई आपके साथ चल रहा है तो कोई ऐसी बात करके टेस्ट कर लिया करे कि ये बंदा आपके साथ है कि सिर्फ रोटी पाड़न आए है। वो भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी, खाने खा रही थी, लेकिन जब यीशु ने कहा ना कि मेरा गोश्त खाना है, मेरा खून पीना है, लोग तितर बितर हो गए। मैंने कहा नहीं, रोटी तक तो ठीक था, खान पीन तक तो सही थी, लेकिन ये गोश्त खाना, खून पीना, ये समझ नहीं आती बाजी। और हुआ क्या कि शागिर्द भी उनको क्या, यीशु मसीह को क्या हो गया, छोड़ के चले गए, उल्टे पांव बतेरे भाग गए। आज हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही चल रहा होता है। जो लोग हमारी जिंदगियों में कनेक्टेड हैं, हमारे साथ चल रहे होते हैं, एक वक्त आता है कि जब ऐसी बात हो जाती है तो वो क्या करते हैं, हमारी पिछली सारी चीजें भूल जाते हैं, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। अब इन लोगों ने ये नहीं देखा कि यीशु मसीह ने कितनी दफा इनको फ्री खाना खिलाया है, छोड़ के लोग खुदावंद यीशु मसीह को। और हुआ क्या, बाइबल बयान करते हैं यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। अब खुदावंद यीशु मसीह उधर ही नहीं रुके, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी चेक कर लिया। आगे पढ़िए जरा, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं। इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। समझ गए, जब यीशु मसीह ने कहा गोश्त खा लो, खून पी लो, लोग छोड़ के यीशु को चले गए। और आगे जब यीशु मसीह आगे क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह उधर ही नहीं रुके, यीशु मसीह आगे 12 तक भी पहुंच गए। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? हालेलुया। यीशु मसीह ने उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ था, खाने खाए हुए थे, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो गई तो यीशु ने कहा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो, तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो, मुझे तो जा सकते हो। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह ऐसा खुदा है कि वो वफादार खुदा है। वो कहता है नो प्रॉब्लम, जब मैंने चीजें अपनी रखी हैं, इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ये जाएं। और खुदावंद यीशु मसीह कंफर्म करते हैं फिर। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि
कि उसने कहा कि तुम में से एक जो है वो मेरे साथ वफादार भी नहीं रहेगा। उसको सारी चीजें पता थी। आगे क्या लिखा है जी? पतरस क्या कहता है? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद हम किसके पास जाएं? हालेलुया। शमौन पतरस क्या कहता है? खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी की बातें किसके पास है? तेरे ही पास हैं। यीशु के पास है हमेशा की जिंदगी की बातें। अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो आपको यीशु के कदमों में आना पड़ेगा, उसके बदन को, उसके खून को अपनी जिंदगी में रिसीव करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते तो मतलब आप यीशु के है ही नहीं। आप भी उस भीड़ में शुमार है जो आई, खा के चली गई। अगर आप चाहते हैं कि ये आप अपनी जिंदगी में यीशु के लहू को और उसके बदन को रिसीव करें तो यीशु कहता है कि ये मेरा पैरोकार है। हालेलुया। क्योंकि पतरस क्या कहता है कि हम जाएं किसके पास? हमें वो बंदा भी तो बता दे, हमें बता भी तो दे कि हमें जाना किसके पास है। अगर हम तेरे से भी नहीं, तेरे तो कहता है कि अगर जाना है तो जाओ, तो फिर हम किसके पास जाएं? पतरस कहता है हमेशा की जिंदगी तो तेरे ही पास है, और हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कदूस तू ही है। पतरस क्या कहता है कि खुदा का कदूस तू ही है। अब जब उसको समझ आ गई है तो दूसरे लोगों को क्यों नहीं समझ आई? उसकी रीजन ये थी कि वो यीशु के साथ सिर्फ खाने पीने वाले लोग थे। आज भी ऐसा ही होता है, जब लोग चर्चिस के अंदर सिर्फ खाने पीने के लिए आते हैं, जब ऑल्टर से को कॉल दी जाती है तो अगले ही संडे अद्धा चर्च वेला पे आते हैं। रीजन कि वो लोग सिर्फ खाने के लिए साथ थे। कमिटेड लोग जो है वो यीशु के साथ चलते रहेंगे, दुख में, सुख में, परेशानी में, तंगी में, मुसीबत में वो यीशु के साथ चलते रहेंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया और तुम में से एक शख्स शैतान है? खुदावंद यीशु मसीह सारी चीजों को जानता है। उसने ये शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। अब खुदावंद यीशु मसीह जब इतनी सारी चीजों को जानते हैं तो इसका मकसद क्या है? कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब आप उसके साथ चल रहे हैं तो आप उसके खून को और उसके गोश्त को अपनी जिंदगी में क्या करो? रिसीव करो। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं 55 वर्ष में, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। मतलब इसको खाने पीने के बाद आपकी रूह की तस्कीन हो जाएगी, आपकी रूह को भूख नहीं लगेगी। खुदावंद यीशु मसीह का मतलब यह था कि फानी चीजों के लिए, फानी खुराक के लिए, मतलब कि अपनी रूह के लिए मेहनत करो, जिस्म के लिए मेहनत नहीं करो, बदन के लिए मेहनत नहीं करो। हवा के परिंदों को देखो, अगर खुदा उनको सारी चीजें देख सकता है तो तुम तो उसके लाडले हो। हमें सेव किसको करना है? अपने जिस्म को। साथ रहिए जरा, किसको सेव करना है? अपनी रूह को। अपनी रूह को। और रूह को सेव करने के लिए अपनी जिंदगी में क्या लेना पड़ेगा? यीशु का बदन, यीशु का बदन और उसके खून को। आज हम इस जगह पे जमा हुए हैं उसके बदन और उसके खून को रिसीव करने के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे।